सियासी चौक के आज इस खास पेशकश में हम हैं मौजूद वाराणसी में और आज बात हो रही है कि दिल्ली ब्लास्ट में जो मददगार रहे हैं और जो दोषी रहे हैं उनकी धरपकड़ लगातार जारी है। और ये भी बातें सामने आई हैं कि अब इस पूरे मामले में सुरक्षा एजेंसियां जांच तो तेज़ी से कर ही रही है, साथ ही प्रयागराज, काशी, अयोध्या, मथुरा जैसे जगहों पर भी ये लोग ब्लास्ट करने की फिराक में थे। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां बेहद सतर्क हैं। हम वाराणसी में हैं और बात करते हैं वाराणसी के लोगों से। जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये बात सामने आई है कि अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज में भी धमाके करने के फिराक में थे और लगातार इनकी जो मददगार है उनकी धरपकड़ जारी है। किस तरीके से देखते हैं आप? जी, आप सही कह रहे हैं कि उनके फिराक में ये, चूँकि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, तब से वो इनकी निगाहें लगी थी आतंकवाद की ऐसी घटनाएं करने के लिए। लगभग 12 सालों में ये पहली घटना हुई है, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि वो सारे चीज़ों को नाकाम करते चले हैं। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि विगत दिनों लगातार हमारी भारत की एजेंसियां, हमारे भारत के जो खुफिया विभाग ऐसे तंत्रों पर लगे थे। अभी आए दिन RDX पकड़े जा रहे थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं चूक हुई है। फिर भी उसके लिए बड़ी गहन चिंतन हो रहा है कि ये चूक कहाँ हुई है। लेकिन ऐसे अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा जो कि ऐसे हमारे भारत में ऐसे गतिविधियों को पालते हैं। लेकिन ये इनका एक षड्यंत्र है। आप कहाँ बचाएंगे? अभी आप देखिए कि एक जापान का नियाजुद्दीन डॉक्टर, वो एक रिसर्च करके आया था कि भारत में एक दवा बनाएंगे और दवा पर रिसर्च भी कर रहा था जिससे बड़ी घटना होती। उस पर भी सरकार ने नकेल कसी और उसको तुरंत तत्काल पकड़ा। वो इस तरीके का दवा बना रहा था कि उसको पानी में मिला दे तो आप किस तरीके से मर गए, किस तरीके से आपकी मृत्यु हुई, कुछ पता नहीं चलना था। तो सरकार इन चीज़ों पर सचेत है और ये घटना में चूक है, लेकिन फिर भी सरकार इस पर अध्ययन कर रही है। जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुए, सुरक्षा एजेंसियों ने जब जांच की तो ये भी बात सामने आई, प्रयागराज, काशी, मथुरा, अयोध्या, इन सब जगहों पर भी लगातार ब्लास्ट करने की साजिश रची आ रही थी। देखिए, प्रयागराज, काशी, मथुरा और अयोध्या यह हिंदुओं की धार्मिक राजधानी मानी जाती है, जहाँ पर हिंदू पर्यटकों की या हिंदुओं की आस्था जुड़ी होती है। और ये जो मुजाहिदीन हैं, चाहे लश्कर तैयबा के आतंकवादी हैं, इन सभी का टारगेट है कि जितने भी काफिर हैं पहले इनके धर्मालयों को तोड़ा जाए, इनको भ्रष्ट किया जाए, तोड़ा जाए, चाहे किसी भी प्रकार से ब्लास्ट किया जाए। आपने अभी देखा, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, कि एक डॉक्टर MBBS की पढ़ाई करने के लिए चीन गया, चीन से वो पढ़ के आता है और उसने साइनाइड से भी ज़्यादा खतरनाक, 1500 गुना खतरनाक एक केमिकल वो बना रहा है जो पूरे विश्व में बैन है। उस केमिकल को वो किस प्रकार से यूज करता, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां, भारत की राह हो चाहे IB हो, इन सभी ने किस प्रकार से कड़ी मेहनत करके और इसको पकड़ा। देखिए, देश की आबादी लगभग 140 करोड़ के पार चल गई है और इसमें अभी कुछ दिन पहले SIR भी लागू कर दिया गया। ये इनके मन की खलबलाहट है, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमको सबसे पहले विदेशी शक्तियों से लड़ने से पहले अपने देश के अंदर बैठे आस्तीन के सांपों से लड़ने की आवश्यकता है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार परम पूज्य गोरखपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आपका चैनल सदैव राष्ट्रहित के लिए कार्य करता है और राष्ट्रहित में अपना योगदान देता रहता है और ये स्तंभ माना जाता है, राष्ट्र का स्तंभ होता है मीडिया, चौथा स्तंभ माना जाता है। आप इसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाइए कि एकजुटता में ही ताकत है। राष्ट्र के प्रति सबको एकत्रित होना पड़ेगा। अगर राष्ट्र के ऊपर कोई कुठाराघात करता है तो उसका पुरजोर जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा। लगातार लोग इसी बात को कह रहे हैं। यूथ भी हमारे साथ हैं, कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं। ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ और अब काशी, प्रयागराज, मथुरा पर हाई अलर्ट है, तो आगे और सतर्क रहने की ज़रूरत है? एकदम सच कह रहे हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और यहाँ कुछ करने से पहले लोग एक बार नहीं 1000 बार सोचेंगे, लाख बार सोचेंगे। और प्रयागराज चूँकि हमारी धर्म की नगरी है, काशी हमारी अध्यात्म और धर्म की नगरी है और योगी आदित्यनाथ जी का हमारे LIU IB इसमें सचेत है। घटना हम सभी उस दिन दुखी थे कि चूँकि ये फिर भी 12 साल बाद ऐसी कोई घटना सुनने को मिली है
कि भारत में पहली ब्लास्ट दिल्ली में हुई, लेकिन त्वरित उसमें भी कार्रवाई हुई, उनको पकड़ा गया। खुफिया तंत्र हमारे जो काम कर रहे हैं, उनकी जांच हो रही है। यहाँ से लेके कश्मीर तक उनको खोजा जा रहा है, RDX पकड़े जा रहे हैं। तो सच में ये हमारे सरकार उस पर काम कर रही है। एक महिला डॉक्टर भी गिरफ्तार हुई है, डॉक्टर शाहीन। उसने बताया है कि ये उनकी इन फिदाइनों से बातचीत चल रही थी। उसमें से कई ऐसे लोगों ने खुलासे किए हैं कि वो फिदाइन हमला करने वाले थे। फिदाइन हमला मतलब स्वयं के ऊपर RDX बांध के कूद जाना, किसी जगह पर जाकर फट जाना। तो ऐसे लोगों में ऐसे परिस्थितियों में मुझे लगता है कि सभी एजेंसियों को सदैव सतर्क रहने की आवश्यकता है। भारत इस समय विकसित राष्ट्र की ओर चल रहा है और आने वाले समय में भारत सबसे प्रथम स्तर पे होने वाला है। ये खलबलाहट पूरे विश्व में चल रही है, केवल भारत के ही लोग नहीं। आप देख लीजिए, चाइना हो, चाहे रसिया हो, चाहे अमेरिका हो। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री को मारने तक की साजिश रची गई थी, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन के सहयोग से कहा जाए या खुद उनकी सचेतता से खुद वो बच गए। और ये चीज़ उन्होंने मंच पे आकर लोगों के बीच में प्रधानमंत्री ने इस बात को बोला कि मैं बच गया हूँ, इसलिए आप लोग खुश हैं, कि मैं बच के चला आया इसलिए आप खुश हैं। तो ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है, किस बड़े स्तर पर हमारे देश को जिस प्रकार से ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी को मारा गया, उनको जहर दे के मार दिया गया, उसके बाद न उनका पोस्टमार्टम होता है, न कोई कुछ होता है, शरीर नीला पड़ जाने के बाद भी, क्योंकि जहर देने के बाद ही शरीर नीला पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत सचेत हैं, बहुत कारगर स्थिति में चल रही हैं और आने वाले समय में भी हमारे पास कई ऐसे उपकरण आ जाएंगे, हम लोगों का पता लगाएंगे और एक एक व्यक्ति को भारत की सरकार ढूंढ ढूंढ के मारेगी। लगातार इस बात को लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों के प्रति उनका जो भरोसा है वो कायम है, और भले ही इनपुट्स आ रहे हों पर उन इनपुट्स को किस तरीके से क्रैश डाउन करना है, ये हमारी जो सुरक्षा एजेंसी है, जो सुरक्षा तंत्र है, उसे बखूबी पता है। सियासी चौक पर आज हम बात करेंगे कि जिस तरह से दिल्ली में आतंकी हमला हुआ, शुरुआती जांच में ये पाया गया कि उत्तर प्रदेश के कुछ धार्मिक जिले भी उनके निशाने पर थे, जैसे अयोध्या, काशी, मथुरा और प्रयागराज। इसी मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग अयोध्यावासी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या सरकार क्या कार्रवाई करी है, किस तरह से धरपकड़ करी। यहाँ कुछ इसमें जो है कुछ डॉक्टर्स भी निशाने पर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। ठीक है भाई, जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, जो शुरुआती जाँच में पाया गया है, उसमें कुछ धार्मिक जो नगरी हैं उसमें अयोध्या भी शामिल है, क्या कहेंगे आप? सरकार किस तरह कार्रवाई कर रही है? पहली बात तो दिल्ली में मारे गए सभी लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जो घायल हैं उनके स्वस्थ की कामना करता हूं। आपने बहुत सामयिक मुद्दा उठाया है। सरकार जो कार्रवाई कर रही है तो कर ही रही है और सरकार की कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूं। अभी देखिए, कम से कम 14 से 15 लोग पकड़े गए हैं। इनका नेटवर्क कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अयोध्या भी आपका कहना है, उसे हम भी चर्चा में, अयोध्या में आतंकी हमले यहाँ हो चुके हैं। अयोध्या हमेशा टारगेट पर रहता है। अयोध्या, काशी, मथुरा ये हमेशा टारगेट पर रहता है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं सरकार से मांग करता हूं, इसमें अगर अयोध्या का, उत्तर प्रदेश का, मथुरा का, काशी का भी अगर कोई स्थानीय व्यक्ति हो तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये सबसे निशंस हत्या है, सबसे निशंस घटना है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए कम है। और सरकार जो अभी तक कार्रवाई कर रही है, मैं उससे लगभग संतुष्ट हूँ। अचानक कोई आला दीन का चिराग नहीं को रगड़ेगी और आतंकवादियों को पकड़ लेगी, लेकिन जो नेटवर्क में 15 से 18 लोग पकड़े गए हैं, पता चल रहा है कि अभी हमारे लखनऊ से पकड़े गए थे कल कुछ लोग, उनको भी सहारनपुर से आज पकड़े गए हैं कुछ लोग। तो ये कार्रवाई हो रही है। हो सकता है अयोध्या में इसकी जड़ें हो। मैं तो ये भी कह रहा हूँ, अयोध्या में जो पकड़े जाए उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, उनकी 7 पुश्तें भी आगे पीछे सोचने, आतंकवादी बनने में सोचना उनको पड़े। और आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ, शासन प्रशासन से भी करना चाहता हूँ, केंद्र सरकार से भी करना चाहता हूँ, घटनाओं में बहुत ज़्यादा दिन तक मुकदमेबाजी ना करें। अगर दोषी पावें तत्काल उन्हें सजा दें। ये ज़्यादा तो 4 साल, 5 साल, 10 साल जेल में बंद करके सारा कुछ भूल जाते हैं। आज घटना हुई है, आज ज़्यादा आक्रोश है, कल जो समय बीतेगा हमारा आक्रोश कम होता जाएगा। लेकिन हम कब तक मारे जाएंगे? कब तक आतंकवादियों के हम शिकार हो जाएंगे? आखिर मेरा दोष क्या है? मैं सर्किट हाउस में खड़ा हूँ, मैं फैजाबाद अयोध्या में खड़ा हूँ, मुझे कोई यहाँ 10 लोग खड़े हैं, कोई बम लगा दे, आखिर हमारी लायबिलिटी, हमारे जीवन की कोई कीमत है कि नहीं? सरकार को सुरक्षा का विशेष प्रबंधन करना चाहिए। उसके लिए चाहे ड्रोन लगावे, चाहे भीड़ भाड़ की जगह पे, चाहे अयोध्या में, चाहे काशी, चाहे मथुरा में, यहाँ स्पेशल टास्क फोर्स लगावें, ड्रोन लगाएं, सबकी चेकिंग हो। भले हमको देर हो जाए जाने में, 1 घंटा लग जाए, लेकिन चेकिंग होनी चाहिए। इससे किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। मेरा यही सरकार से मांग है और अभी तक जो सरकार कार्रवाई कर रही है मैं उससे संतुष्ट हूँ। चलिए, मैं दोबारा बताता हूँ। भाई साहब,
जिस तरह से सरकार कार्रवाई कर रही है, क्या आप संतुष्ट हैं? दूसरे, जिस तरह एक डॉक्टर शाहीन पकड़ी गई हैं, उनसे पूछताछ मालूम पड़ा है कि कुछ स्लीपर सेल जो मॉड्यूल थे वो अयोध्या में सक्रिय थे। क्या कहेंगे इस पर आप? ये बात अक्सर सामने आती है, जब कोई घटना हो जाती है तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत सतर्क हो जाती हैं, होना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि आखिर वहीं बगल में फरीदाबाद में पता चल रहा है, खबर आ रही थी कि 3 कुंटल RDX पकड़ा गया। अगर जब पकड़ा जाता है, आखिर वो ट्रांसपोर्ट होता है, आखिर आता कैसे है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर जब वो शुरुआती दौर में ही अगर उसे पकड़ लिया जाए या उसकी जानकारी इनको हो जाए तो ऐसी घटनाएं क्यों हों? और आप सोचिए, अगर दिल्ली जैसी जगह जहां लाल किला मतलब सबसे VIP एरिया है, वहाँ पे तमाम भीड़ भाड़ का इलाका है, अगर इस तरीके की समस्याएँ हो रही, इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, इस तरीके की घटनाएँ हो रही हैं, तो ये बहुत निंदनीय है। इसकी निंदा होनी चाहिए। सरकार जो कर रही है ठीक है, सरकार को भाई सरकार उसी लिए सरकार करेगी। सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि उसको पुख्ता पूरी तरीके से उसकी जानकारी उनको मिलनी चाहिए। जो भी दोषी हों, जो भी लोग पकड़े जाते हैं, उनको जल्दी से जल्दी सज़ा दी जानी चाहिए। बस आप क्या कहेंगे, जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी जांच सही समझ आ रही है? घटना की पुरजोर निंदा करते हैं, लेकिन घटना में जो मारे गए लोग हैं उनके साथ भी हमारी जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन आए दिन घटनाएं हो रही हैं, तो इस पे सरकार को चाहिए कि जितनी भी चीज़ें अंदर आती हैं, जैसे RDX फला, तो इनको तुरंत से तुरंत जहां भी मिले सबसे पहले उसको डिस्पोज करे, और जिस व्यक्ति के पास मिले उसको तुरंत उठाए और उसको तुरंत की तुरंत सज़ा मिले, या नहीं उस पर मुकदमेबाजी नहीं होनी चाहिए। जैसा जो भी मिले उस पर तुरंत मैं उसकी निंदा करता हूँ। धन्यवाद। और भी हमारे साथ उनसे बातचीत करते हैं। बोलू भाई, आप ये बताइए कि जिस तरह से सरकार कार्रवाई कर रही है, जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं, अब तक कितना संतुष्ट हैं उस जांच से आप? देखिए, हम भारत सरकार की जो सुरक्षा एजेंसी से हम बहुत संतुष्ट हैं। पहले तो जो मारे गए उनके परिवार को श्रद्धांजलि, जो घायल उनके साथ सहानुभूति। भारत सरकार की जो भी सुरक्षा है उससे हम पूर्णतः संतुष्ट हैं। और मोदी जी के रहते हुए देश सुरक्षित हाथों में है। जब से धारा 370 हटी तब से इन आतंकवादियों का मंसूबा अभी फेल नहीं हुआ है। ये जगह जगह पर आतंक फैलाने का काम करते हैं। आतंकवादियों को जो भारत और UP में पूरा ये अपना नेटवर्क फैलाए हुए हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं बहुत संतुष्ट हूँ भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसी। अयोध्या में पहले हमला हो चुका है और अयोध्या भी बता रहे हैं जांच में, शुरुआती जांच में आया है कि अयोध्या भी निशाने पर था। इन लोगों के मंसूबे अयोध्या हमारा राम मंदिर है, अयोध्या, मथुरा, काशी, उत्तर प्रदेश में इनका हमेशा टारगेट रहता है। या आतंकवादियों का एक विशेष वर्ग के जो जात के लोग हैं, हमेशा जब भाजपा की सरकार होती तो ये टारगेट करते हैं और इनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। इसलिए मोदी और योगी के राज में इनको सुरक्षित हाथों में है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, चाहे UP का कोई हो, चाहे अयोध्या में हो, सब पकड़े जाएंगे। हमारी सुरक्षा एजेंसी पूर्णतः काम कर रही है, इनको निशाबूत करेगी आतंकवादियों को। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से बताया जा रहा है कि सरकार जो है, जो हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ उधर पकड़ जारी कर रखी है, अयोध्या में निशाने पर था? बिल्कुल सही है, सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उनको करना भी चाहिए। दूसरी चीज़ है, जहाँ तक बात रही अयोध्या की, अयोध्या में इसके पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, कई घटनाएं हुई हैं। आतंकवादी हमला राम मंदिर पे भी हो चुका है। उसके बावजूद भी लोकल स्तर पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे बाहरी लोग इस टाइम अयोध्या में हैं। उनका सत्यापन, पुलिस कह रही है कि उनका सत्यापन करा रहे हैं, सत्यापन हो भी रहा है। लेकिन सहनवा, विद्या कुंड जैसे इलाके, इतना सारे मतलब बताते हैं कि 500, 600, हज़ारों लोग जो वहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ बना के रहते हैं, लोग कहाँ से आए हैं? उनके पास आधार कार्ड होता है, उनके पास जो है एक बैंक अकाउंट होता है, उनके पास सारी सुख सुविधाएं हो रही हैं। आखिर अगर उनका सत्यापन हुआ, आज तक ये क्यों नहीं पता चल पा रहा है कि वो लोग कहाँ से आए हैं? उनकी मूल भाई जनरेशन पता चले ना। अयोध्या में 5 जुलाई 2005 को फिदाइन हमला हो चुका है और अब अयोध्या भी आतंकियों के निशाने पर है। इसको लेकर शुरुआती जांच में जो पड़ा है कि अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, काशी भी आतंकियों के निशाने पर था। हालांकि यहाँ के लोगों का मानना है कि जो अयोध्या में बाहरी लोग रह रहे हैं उनका सत्यापन बहुत ज़रूरी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंकियों के मददगारों की धरपकड़ शुरू कर दी है। देखा जा रहा है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि मथुरा, अयोध्या, काशी और प्रयागराज आतंकियों के निशाने पर थे। आतंकी मॉड्यूल को मजबूत किया जा रहा है और लगातार जो जांच एजेंसियां पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल और कार्रवाई में जुटी हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं। देखिए, अयोध्या, मथुरा, काशी निशाने पर शुरुआत से रहे आतंकवादियों के पे, और मथुरा, वृंदावन में तो पूरे विश्व के आतंकवादी, माफिया, क्रिमिनल, भूमाफिया सब वृंदावन आ गए।
आपने देखा होगा पहले भी जिनका वीज़ा ख़त्म हो गया वो पहचान छुपाकर भेष बदल के वृंदावन रह रहे हैं। आतंकवादी भी वृंदावन में छुपे हो सकते हैं, बांग्लादेशी हज़ारों वृंदावन में रह रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं कि पहचान छुपा लेते हैं, फर्जी आधार कार्ड बना लेते हैं, फर्जी राशन कार्ड बना लेते हैं और वृंदावन में रहते हैं। आश्रमों में फ्री में भंडारा खाते हैं, तो उनका यहाँ रहने का छुपने का बहुत अच्छा तरीका है। तो वृंदावन के लिए तो एक विशेष जांच कमेटी बनानी चाहिए, जांच एजेंसियों की संख्या बढ़ानी चाहिए वृंदावन के लिए। यहाँ पर न जाने कितने आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मथुरा भी निशाने पर था और जिस शुरुआती जांच में पता चला है, और ये जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है, सबको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरी जो पर्सनल एक ओपिनियन है, जो इसमें आतंकवादी जो आए हैं और वो सब पढ़े लिखे जैसे दिख रहे हैं, तो मेरी एक राय ये है कि सरकार को सबसे पहले जो मदरसे हैं उनको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए, MBBS जो हुए हैं ये मदरसे तो हुए नहीं हैं। इनकी एजुकेशन की हमारी जो एक पद्धति है वो अलग चलती है, जहाँ से हम कोई भी प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं, स्कूलिंग करते हैं या जो कुछ भी करते हैं। लेकिन ये मदरसे में इनको जिहादी नॉलेज जो दी जाती है, जो इनको बारूद बनाना या ये क्या बोलते हैं असले रखना सिखाया जाता है, एक छोटे बच्चे को ही उन्हें मार काट सिखाने का के लिए जो एक मदरसे का फंडा अपनाया है। मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि कहीं और नहीं तो पता नहीं, लेकिन मथुरा जैसे शहर में कम से कम हमारी धार्मिक नगरी में ऐसी कोई शिक्षा न दी जाए। ये कृष्ण की नगरी है, ये प्रेम की नगरी है, यहाँ भक्ति बहती है, तो यहाँ कोई भी ऐसी नॉलेज किसी को ना दी जाए कि मार काट सिखाया जा रहा है या कुछ भी इस तरीके का। और मैं ये आपसे बताना चाहूँगी कि पूरे हिंदुस्तान में अगर ये जिहादी कहीं पनप रहे हैं तो वो मदरसे और मस्जिद में। किस तरीके से आप जो ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में उसे देखते हैं? देखिए, मैं अपनी 1 मिनट में अपनी बात रखूँगा। सबसे पहले तो ये यदि पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो जनसंख्या विस्फोट करेंगे, और ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो बम विस्फोट करेंगे। तो ये कौम तो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। पूरे वर्ल्ड में अशांति का प्रतीक है तो केवल ये कौम है। रही बात एजेंसियों की, भारत में लोकप्रिय सरकारें हैं, मोदी जी की लोकप्रिय सरकारें। विदेशी लोग ये चाहते हैं कि अब सरकार को काफ़ी टर्म हो गया तो हटाने की भी साजिश हो सकती है, तो अप्रशस्त करने की साजिश है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम, और जनता भी चाहती है कि जो एजेंसियाँ हैं वो अब चौकन्नी हो जाएं। ये संक्रमित काल चल रहा है इस समय, और लोकल बॉडी पर LIU जिसे कहते हैं वो भी सक्रिय रहे, क्योंकि मथुरा वृंदावन एक ब्रज जो है वो आध्यात्मिक राजधानी है। इसका टारगेट पर तो ये रहता ही है हमेशा से। अगर टारगेट पे नहीं रहता तो कृष्ण जन्मभूमि की इतनी सुरक्षा होती नहीं होती ना। तो एजेंसियों को भी चाहिए कि अब जो हुआ वो ठीक है, लेकिन अब चौकन्ना रहना पड़ेगा। किस तरीके से सुरक्षा रहनी चाहिए? सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, जन्मभूमि की सुरक्षा और बढ़ानी चाहिए। मथुरा वृंदावन में बहुत बाहर के लोग रह रहे हैं, उनके आधार कार्ड, बायोडाटा चेक करना चाहिए। प्रतीक जी, देखा जा रहा है कि पहले भी कई बार बांग्लादेशी यहाँ बड़ी संख्या में पकड़े गए हैं, और बताया जा रहा है कि कुछ जगह पे और झुग्गी झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं। तो इस तरीके के ब्लास्ट के बाद में किस तरीके से मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, यहाँ पे सुरक्षा होनी चाहिए? यहाँ पे देखिए, लोकल स्तर पे LIU को बहुत सक्रिय रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बांग्लादेशी अपनी पहचान छुपा के रह रहे हैं, और उनको LIU को उनकी सबकी जांच करानी चाहिए। लोकल स्तर पे SSP साहब को जांच करानी चाहिए। और इसमें मेन चीज़ आती है जन्मभूमि की, तो जन्मभूमि की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पे और व्यवस्था करनी चाहिए, सिक्योरिटी टाइट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मथुरा वृंदावन में अपना भेष छुपा के आतंकवादी भी हो सकते हैं, उसमें क्रिमिनल भी हो सकते हैं। वो सब अपनी अपनी पहचान छुपा के यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनकी सबकी LIU जांच करे, सबकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर आधार कार्ड चेक होने चाहिए, उनके फिंगर से मैच करने चाहिए। हो सकता है कि फ़ोटो किसी का अलग रहा हो और उस पर और अंगूठे किसी के लग रहे हो, ऐसा भी हो रहा है यहाँ पे। मथुरा में भी अभी 4 से 5 बस्तियाँ नई बनी हैं। आप कहें तो मैं नाम लेकर के बता दूं। बिरला मंदिर के पीछे राधे श्याम कॉलोनी, जिसमें 80% मुस्लिम हैं, उनके यहाँ वहाँ मोहल्लों की रेकी होनी चाहिए। खुफिया एजेंसियों को काम करना चाहिए। एक सौंख रोड पर मात्र जन्मभूमि से 1.5 किलोमीटर दूर दिल्ली वाली बाउंड्री के नाम से एक जगह हो गई है, वहाँ भी 5 से 7 हज़ार आबादी हो गई है। वहाँ हम जब देखते हैं तो कुछ हमें
ऐसा लगता है कि गड़बड़ सड़बड़ है। बाहर के लोग आते हैं, तबलीगी जमात के भी कुछ लोग मैंने देखे थे, मैं स्पष्ट आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ, मैंने जमात के माध्यम से, नमाज सिखाने के माध्यम से मैंने भी देखे हैं आते हुए। तो ये सब जांच के विषय हैं और बांग्लादेशी तो यहाँ है ही, वृंदावन में भी जांच हो और ढंग से एजेंसियां काम करें। सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मथुरा वृंदावन में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। कई ऐसी बस्तियां हैं जो नई निर्मित हो चुकी हैं मथुरा में, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, उनकी गतिविधियां लोगों के अनुसार ठीक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे और आपके बीच ये लोग छुपे होते हैं, तो खुफिया एजेंसियों को पूरी तरह मुस्तैद रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ देखा जाता है कई बार लोग ऐसे पकड़े जाते हैं जिनके पास वीज़ा पहले ही समाप्त हो जाता है। तो वृंदावन में देखा जाता है कि श्रद्धालुओं के सैलाब के बीच वो लोग छुपे होते हैं। लेकिन अब सुरक्षा एजेंसी इन पूरे मामले को लेकर क्या करेंगी, क्योंकि शुरुआती जांच में जिस तरीके से मथुरा के साथ अन्य भी धार्मिक स्थलों के नाम आए, अब देखने वाली बात होगी। जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसके बाद फिर एक बार सवाल खड़ा हुआ है कि किस तरह से आतंकवादी जो हैं, जो आतंकी तत्व हैं, उनके निशाने पर सनातन और सनातन से जुड़े जो धर्मस्थल हैं वो रहते हैं। यूपी में भी कई शहर निशाने पर बिल्कुल रहेंगे भैया। यूपी में क्या, इनका मानना ही है कि पूरा भारत ही निशाने पे था। जब दिल्ली में हमला हो गया तो मान लीजिए पूरे भारत पे ही हो गया ना। जब आप राजधानी पे को कवर कर ले गए तो बचा क्या हमारे पास। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि बहुत बड़ा हमले की तैयारी थी और सरकार की बिल्कुल इतनी अच्छी कोशिश रही कि उन्होंने करीब करीब आप मानिए 3000 kg एक्सप्लोजिव्स पकड़े गए हैं, जिसमें से नाइट्रोजन फॉस्फेट भी है, शायद तक नाइट्रेट। उसके बाद भी इतना बड़ा धमाका हो जाता है, कहीं ना कहीं हमारा फेलियर तो है। जहाँ तक रही सनातन की बात, बिल्कुल क्यों नहीं होगा। जब आप इतने सालों से एम वाई करते चले आ रहे थे, जब हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टिकरण होता चला आ रहा है, इतनी ताकत इनको मिल गई है कि आप एक बार पार्लियामेंट अटैक कर लिया आपने, उसके बाद भी हमने कुछ नहीं किया। अब मोदी जी आए हैं, सरकार ऐसी है कि एक का जवाब दो से देने की कोशिश करती है। इसके बाद भी अगर इस तरह के हमले होते हैं, हमको लगता है कि कोई बहुत बड़ा एक आंसर दिया जाना चाहिए हमारी सरकार की तरफ से। और बम ब्लास्ट आज की बात है, हमारे मंदिरों पे क्या हमले नहीं हुए हैं? हमेशा से होते आए हैं। काशी विश्वनाथ से लेकर आपके अयोध्या में हर जगह हुआ है। और जब हमने मंदिर बना लिया है, आगे की कार्रवाई चल रही है, तो ये तो होगा ही ना। अब ये तो ये बात हो गई कि कितने पढ़े लिखे गंवार हैं ये, इनको तो हम यही कहना चाहेंगे। डॉक्टर पर, महिला डॉक्टर पकड़ी जा रही है जिनका काम है जान बचाना, वो अगर इस तरह के टेररिस्ट अटैक में पकड़े जाएंगे तो फिर कैसे। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से उसने MBBS, उसके बाद वो लखनऊ में पकड़ी गई। आप ये मानिए कि किस तरह की मानसिकता के लोग हैं ये, कि जिसमें लेके अपनी गाड़ी में AK-47 लेके चल रही बिना किसी डर के। ये हमारे ऊपर भी सवाल, समाज के ऊपर है। ये सरकार तो वही करेगी जो समाज कहता है, इसमें सरकार की गलती नहीं है, हमारी गलती है। हमने ही ये सेकुलरिज्म का जो चोला ओढ़ के पहने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। आपके UAE के फॉरेन मिनिस्टर का एक बहुत पुराना बयान है, उन्होंने कहा कि आप पॉलिटिकल राइट होने के चक्कर में सब गड़बड़ कर रहे हैं। उनके यहाँ क्यों नहीं ऐसे कोई अटैक हो जाते हैं? उनके यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि कोई एक्सट्रीमिस्ट आ जाता है? उनके यहाँ सारी पॉलिसी है, सारा लिबरलिज्म है। हमारे यहाँ क्यों हो जाता है? या कहीं और ऐसे बातें क्यों निकल के आती हैं? क्योंकि हमारी गलती है भैया, पूरी की पूरी हमारी गलती है और उसमें सुधार की गुंजाइश भी है। आपको क्या लगता है, यूपी के शहर भी टारगेट पे थे जो आतंकवादी हैं? बिल्कुल, यूपी के शहर, खासकर प्रयागराज, जो कि मैं प्रयागराज से मैं बता सकता हूँ। प्रयागराज में पिछला अभी महाकुंभ 2025 गया है, तो आप जानते हैं 66 करोड़ लोग आए। तो क्या उनके प्लान नहीं रहा होगा? बहुत प्रयास किया, लेकिन चूँकि सरकार एक राष्ट्रवादी, एक ताकतवर सरकार थी, मुंह तोड़ जवाब दिया और कुछ भी नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं उनकी विफलता रही है, क्योंकि कुंभ में कुछ भी नहीं हुआ, ये उनकी विफलता थी। और सबसे बड़ा कारण हमारे यहाँ जो ये राजनीतिकों द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण नीति चला रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको स्पेस मिलता है, कुछ भी खतरा या कुछ ऐसा एक्सप्लोजन करने का उनको चांस मिलता है। और जरा एक विचार करिए आप कि किस तरह से सारे पढ़े लिखे लोग, एक यहीं से महिला प्रयागराज से पढ़ी हुई डॉक्टर शाहीन, जो कि डॉक्टर है, और 2-3 डॉक्टर उसमें थे, एक मौलवी था, सारे पढ़े लिखे विद्वान। और देखिए उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अभी तक कहा जाता था कि ये गरीब लोग हैं जो जिनको लोग भरमा करके आतंकवाद में ले आते हैं, अब तो जो पकड़े जा रहे हैं सब पढ़े लिखे। ये भूल है, हमारी आपकी भूल है। इनके अंदर पैदा होते ही इनके अंदर भर दिया गया है कि ये काफिर हैं, ये सनातनी है, ये तुम्हारा देश नहीं है। मतलब इनको किसी भी हाल में
भारत को, भारत के लोगों को यानी सनातनियों को और सनातनी विचारधारा और खासकर मंदिर जितने भी हमारे ग्रंथ, इनके खिलाफ इनको बोलना, कहीं कुछ अभी आई लव मोहम्मद या जो भी चल रहा था, ये सब पार्ट ऑफ है। धीरे धीरे आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है और साथ में अब देखिए उसका रिजल्ट निकला कि 3000 किलो RDX पकड़ा गया। जरा सोचिए कि ये, हम तो ये कहेंगे कि सरकार बहुत चुस्त थी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।